हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मेरा अवधेश सर। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा बायोटिक एजेंट, यानी कि पॉलिनेशन का ही ये हम लोग आज दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट, यानी कि वो कौन से बायोटिक एजेंट हैं जो पॉलिन ग्रेन्स को डिस्पर्स कर रहे हैं या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचा रहे हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एबायोटिक एजेंट और आज जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है बायोटिक एजेंट, है ना। तो बेटा देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसमें। दरअसल जो बायोटिक एजेंट होते हैं ये बेटा हमारे पास 5 टाइप के हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। पहला कौन सा है? एंटोमोफिली। सेकंड है ऑर्निथोफिली। थर्ड है काइरोटेरोफिली। और हमारे पास फोर्थ हो जाता है मलैकोफिली, राइट। और फिफ्थ हो जाता है मिरमैकोफिली। तो 5 टाइप के वो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट हैं हमारे पास। तो हम देख लेते हैं एंटोमोफिली क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और टू द पॉइंट, कट टू कट बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा जो एंटेमोफिली होता है बेटा, ये होता है इंसेक्ट के थ्रू। जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं किसमें? ग्रुप्ड किए गए हैं किसमें? एंटोमोफिली में, ठीक है। तो एंटोमोफिली फ्लावर कैसा होता है ये जरा देख लेते हैं। एंटोमोफिली फ्लावर जो होता है उसमें बेटा नेक्टर पाए जाते हैं। नेक्टर यानी कि शहद जो होता है ना, इसमें नेक्टर पाए जाते हैं। विच अट्रैक्ट पॉलिनेटर, यानी कि जो पॉलिनेटर होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट होता है जो फ्लावर पे बैठता है वो शहद को ही सकिंग करने के लिए या फीड करने के लिए बैठते हैं ये, राइट। तो इसीलिए इसमें क्या होता है? नेक्टर होता है। और ये नेक्टर क्या होते हैं? उस पॉलिनेटर को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और बेटा ऐसे फ्लावर में फ्रैग्रेंट होते हैं। एमिट सेंट एंड ऑर्डर, सेंट महक, सेंट, है ना, बहुत तमाम सारे हैं, अब इस पे नहीं जाना, बट आप इतना जानिए कि सेंट और ऑर्डर इसमें होता है। एमिट करते हैं। ब्राइट कलर्ड होता है, इनका जो फ्लावर होता है वो ब्राइट कलर्ड होता है। और ब्राइट कलर्ड होने की वजह से जो पॉलिनेटर होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। देन एंटोमोफिली का पोलन ग्रेन्स कैसा होता है? इन फ्लावर के पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? इनके पोलन ग्रेन्स बेटा स्पाइनी होता है, कांटेदार, हैवी, भारी होता है, एंड सराउंडेड बाई अ येलो स्टिकी सब्सटेंस। एक स्टिकी केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू उस पोलन्स को सराउंड किया जाता है, उसका नाम है पोलन किट। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक येलो स्टिकी सब्सटेंस से सराउंड किए हुए होते हैं, उसका नाम है पोलन किट, ये आता है अक्सर। देन बेटा हमारे पास सेकंड होता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब द पॉलिनेशन बाय द बर्ड्स, राइट। इनमें क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कैरी करना या पहुंचाना या ट्रांसपोर्ट करना वो बर्ड्स के थ्रू होता है। और इस टाइप के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, यानी कि जिसमें बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। बेटा इनके फ्लावर देख लेते हैं कैसे होते हैं। ऑर्निथोफिली फ्लावर कैसे होते हैं? इनका कोरोला जो होता है बेटा वो ट्यूबुलर होता है, कोरोला, ठीक है। कैसा होता है? ट्यूबुलर। और ये ट्यूबुलर कोरोला किसमें होता है? निकोटियाना ग्लाउका, जो टोबैको की जीनस होती है ना। निकोटियाना आपने सुना ही होगा, टोबैको की जीनस होती है, यानी कि निकोटियाना ग्लाउका में जो कोरोला होता है वो ट्यूबुलर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया टोबैको जीनस। कौन? निकोटियाना ग्लाउका। देन बेटा होता है कप शेप्ड, यानी कि इसमें ट्यूबुलर था और इसमें कैसा है? कप शेप्ड होता है। तो कप शेप्ड किसमें होता है? कैलिस्टेमोन। और बेटा कैलिस्टोमोन जो होता है ये एक जीनस श्रब्स में आते हैं, यानी कि श्रब्स की ये कैटेगरीज हैं, है ना। यानी कि जो प्लांट होते हैं उसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। तो ये श्रब वाले जीनस में आते हैं, कौन? कैलिस्टोमोन। देन बेटा अर्न शेप्ड जो होता है वो मेंबर ऑफ एरिकेसी के होते हैं, राइट। जिनमें कोरोला अर्न शेप्ड होता है वो होता है मेंबर ऑफ एरिकेसी। और बेटा जो एरिकेसी होता है, एरिकेसी में आपके आते हैं ब्लूबेरीज, है ना, क्रैनबेरीज। और ये जीनस कौन से होते हैं? वाइसीनियम,
है ना। वैक्सीनियम जो होता है ये जीनस के अंतर्गत आते हैं। कौन? ब्लूबेरी और कॉर्न क्रैनबेरीज। और ये किस फैमिली में आते हैं? मेंबर ऑफ एरिकेसी। ठीक है बेटा, इनका ऑर्नामेंटल भी होता है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी होते हैं। एरिकेसी फैमिली में जो होता है वो ऑर्नामेंटल प्लांट भी आते हैं। वो ऑर्नामेंटल कौन से होते हैं? जैसे रोडोडेंड्रॉन्स हमने लिख भी दिया है। रोडो आपको ताकि समझ में आए ये टर्म्स क्या होंगे, वो आपको समझाने में हेल्प करेंगे कि जैसे आपने पढ़ तो लिया, हाँ यार ये फैमिली एरिकेसी में आता है, बट एरिकेसी होता क्या है, राइट। या फिर एरिकेसी के कुछ ऐसे जीनस या स्पीसीज के नाम जिनके थ्रू हम इनको समझ सकें, मतलब कि कॉमन वर्ड में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, ये सब जीनस वैक्सीनियम में आते हैं, बट हैं किसकी फैमिली के मेंबर? एरिकेसी फैमिली के मेंबर है, राइट। तो इसलिए नेमिंग हमने यहाँ पे कर दिया आपको इजी वे में समझ में आने के लिए। कभी कभी होता है ना कि हम एरिकेसी का नाम तो सुने हैं बट इनके जीनस का नाम नहीं सुना है। कभी कभी ऐसा भी होता है जीनस का नाम तो सुना है बट एरिकेसी क्या होता है ये नहीं पता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ जीनस के नाम मेंशन कर दिए हैं। तो बेटा एरिकेसी में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं। कौन कौन से? रोडोडेंड्रॉन्स, है ना, जैसे हेथ्स, HEATHS, हेथ्स, और ये जीनस कैलुना में आते हैं। ठीक है, तो आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया हुआ है। देन बेटा इनका फ्लावर कैसा होता है देख लेते हैं। इनके फ्लावर में जो होता है, ये भी फ्लावर का था बट इसमें फ्लावर वर्ल्ड की बात की गई थी, हमें पूरे मतलब कंप्लीट फ्लावर की बात करते हैं हम। तो इनका फ्लावर बेटा कैसा होता है? लार्ज साइज्ड होता है। इनके फ्लावर कैसे होते हैं? लार्ज साइज्ड होंगे और ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं ताकि पॉलिनेटर को ये अट्रैक्ट कर सकें। रीजन यही होता है, एक तरीके का एडाप्टेशंस होता है पॉलिनेशन के लिए। और ऑर्डरलेस एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूसिलेजिनस नेक्टर। और इनमें जो शहद होता है काफ़ी म्यूसिलेजिनस होता है, राइट। इन इस टाइप के फ्लावर में, कौन से? ऑर्निथोफिली में, जिनमें बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख दिया है कुछ, है ना। बेटा एग्जाम्पल क्या है आपका? स्ट्रेलिटजिया, स्ट्रेलिटजिया, STRELITZIA। स्ट्रेलिटजिया क्या होता है बेटा? ये मोनोकोटाइलिडन्स में आते हैं, है ना। अच्छा मोनोकोटाइलिडन्स हैं तो किसके कुछ इनका जो अपीयरेंस होता है सिमिलर होता है किसके? म्यूजेसी फैमिली के और हेलियोकोनिएसी फैमिली के, हेलिकोनिएसी फैमिली के। ठीक है, यानी कि म्यूजेसी और हेलिकोनिएसी फैमिली के। और ये फैमिली जो होता है बेटा बनाना फैमिली होती है, राइट। ये फैमिली कौन सी फैमिली होती है? बनाना फैमिली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस्ट्रेलिटजिया होता है ये कुछ सिमिलर अपीयरेंस होता है किसके? बनाना वाली फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं। क्लियर? मतलब ये है कि जो एस्ट्रेलिटजिया है, रेजिनी है, एस्ट्रेलिटजिया रेजिनी, ये बेटा आपका पॉलिनेशन जो होता है वो सन बर्ड के थ्रू होता है ना। किसके थ्रू होता है? पॉलिनेटेड बाय सन बर्ड। बट ये मोनोकोटाइलिडन्स होते हैं, सिमिलर अपीयरेंस शो करते हैं किसके? बनाना फैमिली के। और बनाना फैमिली के कुछ नाम है जैसे म्यूजेसी हो गया, हेलिकोनिएसी हो गया। ठीक है, सिंपल वर्ड में ये एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया आपको समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा काइरोटेरोफिली। काइरोटेरोफिली यानी कि CHIROPTEROPHILY, काइरोटेरोफिली। इनमें क्या होता है बेटा? बैट्स के थ्रू, बैट यानी कि चमगादड़, बैट के थ्रू इनमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो इनका फ्लावर कैसा होता है बेटा? डल कलर्ड होता है। इनके फ्लावर बहुत ब्राइटनेस नहीं होते हैं, है ना, डल कलर्ड बोला गया है। विद स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग और फ्रूटी स्मेल। कलर ब्राइटनेस तो नहीं होता है बट इनका जो स्मेल होता है बहुत फ्रूटी होता है, फर्मेंटिंग टाइप का होता है। जैसे फर्मेंटेशन टाइप की जो स्मेल आती है ना, फ्रूटिंग टाइप का, उस तरीके का इनका महक होता है, स्मेल होता है। एबंडेंट नेक्टर, इनमें नेक्टर शहद बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंड पोलन ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या है बेटा? काइगेलिया, KIGELI, काइगेलिया, ये बेटा आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और बिग्नोनिएसी फैमिली के मेंबर हैं ये। कौन? काइगेलिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका रीजन में ये पाए जाते हैं, बिग्नोनिएसी फैमिली के
मेंबर हैं। और एडेनसोनिया दूसरा एग्जाम्पल है। एडेनसोनिया ये अफ्रीका बाओबाब प्लांट जो होता है उनमें पाया जाता है। आपने अफ्रीका ट्राइब्स का नाम सुना होगा, है ना। तो अफ्रीकन ट्राइब्स जो अफ्रीकन कंट्री होता है वहाँ पे बेटा बाओबाब BAOBAB बाओबाब एक प्लांट होता है, ट्री होता है, बहुत बड़ा सा होता है, बहुत मोटा प्लांट होता है। तो सेकंड आपका एग्जांपल ये होता है ना। और एक और है बाओहिनिया BAUHINIA। बाओहिनिया जो होता है बेटा ये जिसको हम कचनार के नाम से जानते हैं, हमने लिखा भी है KACHNAR कचनार, है ना। ये फ्लावर होता है, ये मतलब होते हैं इनमें। इनका फ्लावर का कलर कैसा होता है बेटा? रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। राइट, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग काइरोटेरोफिली की बात कर रहे हैं, जिनमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और बेटा हमारे पास फोर्थ क्या होता है? मलाइकोफिली। मलाइकोफिली का मतलब इनमें पॉलिनेशन जो होता है बेटा स्नेल के थ्रू होता है, ठीक है। इनमें पॉलिनेशन जो होता है हमारा किसके थ्रू होता है? स्नेल के थ्रू होता है। और एग्जांपल क्या है? एरिसीमा ERISAEMA एरिसीमा, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा? ये प्लांट जो होता है ज़्यादातर चाइना और जापान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? स्नेल के थ्रू होता है। फिफ्थ है आपका मिरमैकोफिली। फिफ्थ है आपके पास मिरमैकोफिली। और बेटा इनमें पॉलिनेशन जो होता है ये आंट्स के थ्रू होता है, चींटी आंट्स के थ्रू होता है। और एग्जाम्पल है मेंबर ऑफ रूबिएसी, जिनमें आंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो रूबिएसी मेंबर में आते हैं। और रूबिएसी का एक हमने जीनस यहाँ पे लिखा है कॉफी, आप लोग जानते होंगे, सिंपल सा है बिल्कुल कॉफी, है ना। तो बेटा ये रहा हमारे पास पॉलिनेशन का एक सिनेरियो। और इसके पहले हम लोग एबायोटिक एजेंट पढ़ चुके थे जिसमें एनिमोफिली और हाइड्रोफिली था, राइट। तो ये हमारा था हमारा ये है बायोटिक एजेंट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। मेनली हम इनको 5 टाइप में डिवाइड करते हैं, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, काइरोटेरोफिली, और हमारा यहाँ पे फिफ्थ पड़ता है मलाइकोफिली और मिरमैकोफिली, ठीक है। तो ये 5 टाइप के आपके पास थे बायोटिक एजेंट जो पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।